हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस व्हील में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री और आज का टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये पार्ट 4 वीडियो है। इसके पहले हम लोग पार्ट 3 वीडियो में पढ़ चुके हैं कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड, डेटनेशन, आइसोमर, पॉलीमर, इन सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी पार्ट 3 वीडियो तक हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग सीखने वाले हैं रूल्स फॉर राइटिंग आईपीएसी नेम्स ऑफ एल्केन। एल्केन का जो नाम होते हैं ना, उसको हम लोग आईपीएसी नेम के द्वारा हम लोग कैसे लिख सकते हैं, उसको आज हम लोग सीखने वाले हैं। यहाँ लिखा है मैंने आईपीएसी। आईपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका काम क्या होता है? कार्बन के कंपाउंड को नाम देना। हम जानते हैं कार्बन के अरबों खरबों कंपाउंड है जिसको हम लोग याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन आईपीएसी एक तरीका दिया जिसके द्वारा हम लोग सब नाम को लिख सकते हैं। तो उस तरीका को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आज हम लोग उसको सीखने वाले हैं। तो पहला रूल ये कहता है, मेरे पास बहुत सारा कंपाउंड दिया, कोई कंपाउंड दिया यहाँ पे, इसे दे दिया CH3, ठीक है। ये एक कार्बन कंपाउंड है, एल्केन ही है, ठीक है। हमें इसका नाम लिखना है बाई आईपीएसी तरीके द्वारा लिखना है नाम, ठीक है। तो पहला रूल ये कहता है सिलेक्ट, मैं यहाँ रूल लिखता हूं, क्या है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, ठीक है, और दैट चेन इज कॉल्ड मेन चेन। The group which is not included, which is not included in main chain is called, जो क्या कहते हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं उसको, ठीक है। तो पहला रूल क्या कहता है? हम लोग को लॉन्गेस्ट क्या करना है? हम लोग को लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन बनाना है। यहाँ देखिए, एक मैं चेन बनाता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 5, देखिए चेन बन गया। अगर मैं ऐसे लेता हूँ, अगर ऐसा मैं बनाता 1 2 3 4, 4 ही बनता, 1 2 3 4 5, 5 बन रहा है, 1 2 3 4 5, यहाँ से भी क्या बन रहा है? हम लोग को 5 ही कार्बन आ रहा है। ये पहला स्टेप क्या होता है? हम लोग को लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन बनाना है। जो इस चेन में होंगे उसे क्या कहेंगे हम लोग? ये चेन क्या होगा? हम लोग का मेन चेन होगा, मेन चेन होगा। और जो चेन में इंक्लूड नहीं होंगे उसे कहेंगे हम लोग क्या? सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे इसको। दोनों क्या है हमारे? दोनों हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। सेकंड क्या होगा? सेकंड रूल क्या कहता है? अब हम लोग क्या करेंगे? इसका नंबरिंग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? हम लोग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग इज डन ठीक है, इन सच ए वे सब्स्टिट्यूएंट्स एक्वायर्स लोवेस्ट पोजीशन, ठीक है। ये सेकंड रूल कहता है। क्या कहता है सेकंड रूल? क्या कहता है? जब हम लोग नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे? जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, यहाँ जो सब्स्टिट्यूएंट्स है इसको कम से कम मिले। देखिए मैं नंबरिंग यहां से करता हूं, अगर 1 2 3, यहाँ पे क्या आएगा? 3 4, क्या आ रहा है? यहाँ पे 3 4 आ रहा है। जब यहां से करेगा नंबरिंग हम लोग 1 2 3, किसके यहाँ पे 2 3 पे आ रहा है। ये लेफ्ट से करने पे आ रहा है, ये राइट से करने पे आ रहा है। आप लोग खुद देखिए, नंबरिंग हमें कम से कम मिले, जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको कम से कम पोजीशन मिले। कहां से मिल रहा है? तो मिल रहा है हम लोग को राइट से। नंबरिंग कहां से करेंगे हम लोग? 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया? हम लोग का नंबरिंग हो गया। ये जो 2 स्टेप है यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ये 2 पॉइंट समझ में आ जाएगा तो हम लोग एल्केन किसी भी कंपाउंड का नाम इजीली लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या है
कैसे लिखते हैं हम लोग? पहले क्या आएगा हम लोग का पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स लिखेंगे, फिर नेम ऑफ मेन चेन एंड फिर एन आएगा। ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये सेकंड पे आ जाएगा, ये हम लोग थर्ड नंबर पे आ जाएगा और ये हम लोग आएगा फोर्थ नंबर पे। यहाँ मैं एग्जांपल लिखता हूँ। एग्जांपल है CH3 CH3 CH2 CH3। ठीक है, ये कोई एल्केन कंपाउंड है, उसका हमें नाम लिखना है। पहला काम क्या होता है? कार्बन का लॉन्ग चेन बनाना। ठीक है, और उस चेन में मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आए। यहाँ देखिए, अगर हम लोग चेन ऐसे बनाते हैं 1 2 3, 3 यहाँ पे आएगा, 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे आ रहा है। हम लोग ये क्या होगा? हम लोग ये चेन बन गया। ये क्या हम लोग का एक मेन चेन है। और जो मेन चेन में नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। मेन चेन में जो नहीं होता उसे क्या कहेंगे हम लोग? सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। ये पहला स्टेप हम लोग का हो गया। सेकंड स्टेप क्या कहता है? हमें इसका नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसा हो? कम से कम हो, जो सब्स्टिट्यूएंट्स हो उसको कम से कम पोजीशन मिले। ठीक है, नंबरिंग अगर यहाँ से करेंगे 1 2, ये 2 पे आ रहा है, और यहाँ से करेंगे 1 2 3, 3 पे आ रहा है। हम कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। कम से कम करने को कहाँ से? यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसका नाम लिखते हैं। देखिए, पहला क्या है लिखा है मैंने? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। कहाँ है? किस पोजीशन पे है? ये 2 पे है ना, 2 हो जाएगा, डैश दे देंगे यहाँ पे। फिर लिखा है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, का नाम क्या होगा? एक कार्बन है, क्या हो जाएगा? तो मेथिल हो जाएगा, 2 मेथिल हो जाएगा हम लोग का। फिर लिखा है सेकंड पे नेम ऑफ मेन चेन। इस मेन चेन में कितने कार्बन है? तो 4 कार्बन है। 4 के लिए क्या होगा हम लोग का? बट। क्या हो जाएगा? बट। ब्यूटी हो गया। फिर क्या है इसके पास हम लोग का एन, तो ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा? 2 मेथिल ब्यूटेन। अब हम लोग इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ कितने कार्बन है? पहले हम लोग लॉन्ग चेन बनाते हैं, और लॉन्ग चेन में क्या होगा? मोर नंबर ऑफ कार्बन उसमें आए। किसमें? लॉन्ग चेन में आए। यहाँ देखिए, अगर चेन ये लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 मिल रहा है यहाँ पे। ये क्या होगा हम लोग का? दैट इज कॉल्ड लॉन्ग चेन। ये हो जाएगा हम लोग का। सेकेंड स्टेप कहता है, और ये क्या होगा हम लोग का? मेन चेन हो जाएगा। और जो मेन चेन में नहीं होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे कहते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। ये तो तीनों क्या हो जाएंगे? हमारे सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, तीनों एल्किल ग्रुप के हो जाएंगे। सेकेंड रूल ये कहता है हमें नंबरिंग करना है, और नंबरिंग में कम से कम जो सब्स्टिट्यूएंट्स को कम से कम मिले। नंबरिंग हम लोग यहाँ से करें 1 2 3 4 5, क्या मिल रहा है हम लोग को? 3 4 5 मिल रहा है। कहाँ से? 1 इन सब को नंबरिंग करने मिल रहा है। और यहाँ से करें तो 1 2 3 4, 2 3 4। ये कहाँ से हम लोग का? राइट से है, राइट साइड से है, और ये कहाँ हम लोग का? लेफ्ट साइड से है। तो हम लोग कहाँ से नंबरिंग करेंगे? लेफ्ट से करेंगे। 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखिए, पहला क्या है? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या होगा? कहाँ का है? देखिए 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है। क्या हो जाएगा? 2 3 4 डैश। 3 बार आया है ना, ट्राई हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मेथिल बोलते हैं। तो क्या होगा? ट्राई मेथिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। फिर नेम ऑफ मेन चेन। जो मेन चेन का नाम क्या होगा? यहाँ कितने कार्बन यहाँ पे है? तो यहाँ पे 6 कार्बन है। क्या होता है 6 कार्बन का? तो हेक्स होता है, हेक्स हो गया। फिर क्या आएगा हम लोग का? एन, हेक्सेन हो गया। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं। देखिए, पहला स्टेप क्या होता है? हमें लॉन्ग चेन बनाना, और लॉन्ग चेन में मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उसमें आए। यहाँ देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। ये क्या हो गया हम लोग का? ये चेन बन गया, लॉन्ग चेन बना दिया हम लोग। फिर क्या है? जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये क्या हम लोग का? मेन चेन है, दैट इज कॉल्ड मेन चेन। ठीक है, और फिर क्या है? जो मेन चेन में नहीं होता उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। ये दोनों क्या है हमारे? दोनों हमारे क्या है? तो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें सेकंड स्टेप क्या कहता है? जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको नंबरिंग कम से कम मिले। और नंबरिंग हम लोग यहाँ से करें
यहाँ से करते हैं अगर 1 2 3 4 5 कितने मिल रहा है 4 5 मिल रहा है। ये यहाँ से करें अगर हम लोग 1 2 3 कहाँ मिल रहा है 2 3 पे, यहाँ से करने पे 2 3 मिल रहा है, यहाँ से करने पे 4 5 मिल रहा है। तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे तो यहाँ से करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है 2 3 पे क्या है 2 3 पे अब देखिए लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है पहला पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। कहाँ पोजीशन है कहाँ पे है वो 2 और 3 पे है ना 2 3 डैश दे देंगे यहाँ पे। देखिए 2 बार आया है ना डाई हो जाएगा डाई। इसका नाम क्या होगा हम लोग का तो मेथिल हो जाएगा डाई मेथिल। कितने कार्बन यहाँ पे है 6 कार्बन है ना तो हो जाएगा यहाँ पे हेक्स हो जाएगा। फिर हम लोग आ जाएगा एन हेक्सेन हो जाएगा 2 डाई मेथिल हेक्सेन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए ठीक है पहला स्टेप होता है कि हमें लॉन्ग चेन बनाते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 यही बनेगा। ये क्या होगा हम लोग का लॉन्ग चेन बन गया। ठीक है लॉन्ग चेन बन गया। ठीक है अब यहाँ देखिए यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं हम लोग इसे बोलते हैं हम लोग मेथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेथिल एम से होगा और इसे क्या बोलते हैं हम लोग एथिल बोलते हैं। तो ये हम लोग का ई से होगा। अब यहाँ देखते हैं यहाँ पे कि जो नंबरिंग अब हम लोग जो ये तो मेन चेन हो गया हम लोग का जिसका ये मेन चेन हो गया और दोनों क्या है हमारे ये सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। हमें इसकी नंबरिंग कम से कम करनी है तो नंबरिंग कम से कम कहाँ से होगा 1 2 3 2 3 यहाँ से होगा ही नहीं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे एक और रूल नया रूल आता है। नया रूल क्या आता है यहाँ पे रूल ये कहता है नया रूल IPSC नेम should be written in alphabetical order। IPSC नेम किस ऑर्डर में हो हम लोग का एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो। अब हम लोग इसका नाम लिखते हैं। यहाँ देखिए अल्फाबेट पहले कौन आता है एम की ई पहले आता है हम लोग का ई आता है। पहले कौन सा आता है अल्फाबेट में ई फिर एम आता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखिए पहले जो अल्फाबेट पहले आता है पहले उसका हम लोग नाम लिखेंगे। तो पहले 3 पे है ना ये क्या लिखेंगे हम लोग 3 पे क्या होगा हम लोग का एथिल। ठीक है फिर एम कहाँ है मेथिल कहाँ पे हम लोग का है 2 पे है 2 पे क्या हो जाएगा हम लोग का तो मेथिल हो जाएगा। ठीक है 3 पे एथिल 2 पे मेथिल। कितने कार्बन यहाँ पे हैं बॉक्स में इस चैन में 6 के 6 के लिए क्या होगा हेक्स हो जाएगा और फिर क्या आएगा हम लोग का एन हेक्सेन हो गया। ये क्या है इस कंपाउंड का IPSC नेम है। ठीक है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज। हैव ए ग्रेट डे।